जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 23वां अध्याय। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूर्य जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा था वही मैं आपको सुनाता हूँ। इत्यादि सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक अदिति जिसके पुत्र देवता कहलाए और दूसरी दिति जिसके पुत्र दैत्य कहलाए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कलह रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पुत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र ने के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों को बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। इसके बाद दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा। साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की परजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ कुछ समय फलाहार खाकर कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या की मायावी राक्षसी अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों के ने पाप बताया है। अत्यंत आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु ये सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान न हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और ना उन्होंने इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।